Okay, so guys, today we are going to start नाम our क्या है? chapter motion in a plane. Motion in a plane. देखो इस चैप्टर का नाम एक्चुअली में है तो मोशन इन अ प्लेन, बट एक्चुअली में इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था वेक्टर्स। तो हमें वेक्टर्स के बारे में यहाँ पे बेसिकली पढ़ना है। तो मोशन इन अ प्लेन, लेकिन हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर जो वेक्टर्स की बात अगर यहाँ पे स्टार्ट हो ही गई है तो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास दो चीजें होती है राइट, क्वांटिटी, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। यस सर। एम आई राइट? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर ये स्केलर है और एक वेक्टर है तो किसके पास यस मेरे पास स्केलर है और मेरे पास वेक्टर है। तो स्केलर के पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, राइट? एवरीबॉडी नो दैट। यस सर। और अगर मैं वेक्टर की बात करता हूँ तो वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में और क्या होता है? डायरेक्शन। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम इस सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो इसको, ये वेक्टर्स के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने ये तो पहले ही पढ़ लिया, जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही, तो दोबारा से क्यों पढ़ना चाह रहे हैं सर? ऐसा क्यों दोबारा से ये अलग से एक चैप्टर क्यों बन गया? क्योंकि देखो अब ना हमारे पास क्या है, तो टॉपिक हमारे पास ये कि क्या नीड है इस चीज की। तो नीड ऑफ वेक्टर की हमारे पास ये क्या है? देखो अब डायरेक्शन की बात चल रही है तो मुझे एक बात बताओ, हमारा जो ये बोर्ड है, क्या मैं तुम्हें इस चीज की जो मेरे पास जैसे रियल लाइफ की अगर बात की जाए तो रियल लाइफ में कितनी डायरेक्शन हो सकती है? एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन, चार डायरेक्शन, या बहुत सारी डायरेक्शन? सर बहुत सारी भाई, हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अलग होते हैं ना। गूगल पे जाओगे तो उसमें देखो कोऑर्डिनेट, हर किसी लोकेशन के ना कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सुना है कभी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड? यस सर, सुना है। तो कहीं पे अगर तुम किसी भी लोकेशन पे जा रहे हो तो अर्थ का जो भी लॉन्गिट्यूड है वहां पे और जो भी लैटिट्यूड है, हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइन होती है, ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा ना ये, तो हर एक पॉइंट पे वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अलग होता है। जैसे अगर तुम आगे जाके कॉलेज में जाओगे और तुम अगर कोई रिसर्च पे कोई भी काम करोगे, तुमको पता है मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश हो रखा है। देखो मैं बताता हूँ, मैं एक पॉन्ड है, ठीक है, भिंडावास हरियाणा, नाम सुना है कभी? भिंडावास हरियाणा। तो वहां पे क्या था? एक वेटलैंड था। वेटलैंड का मतलब क्या है? मेरे पास वो जो पानी से भरा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे ये है। तो हमने क्या करा था, हमने यहाँ से 10 सैंपल्स कलेक्ट किए, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये इंटरनेशनल होता है, तो हमने 10 सैंपल्स कलेक्ट किए इसके डिफरेंट में पार्ट से। और हमने क्या करा, हमने उस पानी की क्वालिटी चेक करी कि इस पानी में मतलब समर में क्या होता है और विंटर में क्या होता है। तो हमने इस एरिया से बेसिकली क्या करें, 10 सैंपल्स कलेक्ट किए और फाइनली हमने ये चेक किया कि क्या क्वालिटी है वाटर की अलग अलग एरिया में। तो अब हम अगर ऐसे थोड़ी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, हमें हर एक पोजीशन का क्या देना होता है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो गूगल में आता है ये चेक करने पे कि मान लो तो इस लोकेशन से ले रहे हो तो वहां पे दिखाना पड़ता है, वहीं पर ही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आ जाएगा। तो बताओ ये पूरे वर्ल्ड में एक ही ये फिक्स होगा, ये ऐसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कहीं और भी होगा? सर अलग भी तो हो सकता है। मतलब ये मान लो अगर इसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कुछ आया है तो क्या ये सिर्फ इसी पोजीशन के लिए है या कोई और पोजीशन के लिए भी सेम हो सकता है? और पोजीशन के लिए भी सेम हो सकता है। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। नहीं हो सकता सर, एक जगह के एक ही होता है। पोजीशन होती है। भाई दो हो अगर जाएंगी तो अगर जैसे एक ही अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अगर एक पोजीशन के लिए आया है, अगर यही दूसरी लोकेशन के लिए भी आ जाएगा और दूसरी लोकेशन के लिए भी आ जाएगा और भी पॉसिबल लोकेशन नहीं के लिए आ जाएगा, तो जब तुम टेलीपोर्टेशन। रिप्रेजेंट करोगे अपने इस मॉडल को, अपने इस प्रोजेक्ट को, तो लोग पूछेंगे नहीं भैया कौन सी वाली एरिया का है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड बहुत सारे एरिया का हो सकता है। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? ये तो ज्योग्राफी का बेसिक्स है। हर एक, जैसे मैं यहाँ पर हूँ मान लो हिमालय प्राइड में, तो हिमालय प्राइड का जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड किसी और पोजीशन का भी हो सकता है? नहीं हो सकता सर, कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। जो तुम्हारी बॉडी का जीन है, जो तुमको तुम्हारे पेरेंट्स से मिला है, क्या वही जीन इस दुनिया में कहीं और भी मिल जाएगा? ये बोलने वाली बातें होती हैं कि 7 लोग वो एक जैसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सेम रहता है किसी पोजीशन का, ठीक है, तभी तो पहचान पाएंगे। चुप क्यों सारे के सारे? समझ नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर। हाँ सर। तो अलग होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हमें वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि अगर मान लो मैं एक डायमेंशन की बात करता हूँ, मान लो मेरे पास 1 डायमेंशन है, तो 1 डायमेंशन में तो सिर्फ एक सेकंड, 1 डायमेंशन में तो सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल हो सकती है, राइट? यस सर। ये
अब मुझे एक बात बताओ, इस वन डायमेंशन के अंदर डायरेक्शन कितनी है? एक डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन है, तीन डायरेक्शन है, चार डायरेक्शन है, कितनी भी डायरेक्शन है? दो या पता ही डायरेक्शन नहीं है। हमें। सर दो वन डायरेक्शन डायमेंशन के अंदर कितनी डायरेक्शन है जरा बताओ? दो। सर, दो डायरेक्शन यस, है। दो डायरेक्शन है, दो। एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, राइट? यस सर। तो मेरे पास दो टाइप की डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? कोई और डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं। नहीं। लेफ्ट या राइट, या मान लो अगर मैं ऐसे करके बनाता प्लेन, एक ही, तो वो भी वही हो गया ना, दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है वन डायमेंशन के अंदर। अच्छा, अगर मैं टू डायमेंशन की बात करूं, तो टू डायमेंशन में कितनी डायरेक्शन पॉसिबल है? चार। यस, टू डायमेंशन में कितनी डायरेक्शन पॉसिबल है? चार। माइक चार चार। चार। सिर्फ चार डायरेक्शन पॉसिबल है? अच्छा, माइका तुम्हें क्या लगता है? माइका, हाँ सर। अगर मेरे पास टू डायमेंशन है, जैसे कोऑर्डिनेट बनाते हो ना, ऐसे एक्स और वाई, इस तरीके से जो बनाते हो एक्स और सर, वाई, इनफाइनाइट डायरेक्शंस। भाई बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती हैं। बेटर कि तुमने करेक्ट कर लिया अपने आप को, ठीक है? तो भाई बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं। एक डायरेक्शन ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये और एक ये और एक ये इतनी सारी डायरेक्शन है भाई, ठीक है? तो इतनी सारी, हर एक पॉइंट पे एक नई डायरेक्शन है, हर एक नए पॉइंट पे एक नया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलेगा तुम्हें। तो डायरेक्शन तो बहुत सारी हो गई ना। एक बच्चा कहता है कि नहीं नहीं सर, चार ही तो ही, ये ईस्ट होता है, हमारे टीचर ने तो ये बताया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अभी तो अगर मान ले नॉर्थ और साउथ के बीच में एक बच्चा यहाँ पर है और एक बच्चा नॉर्थ साउथ के बीच में यहाँ पर है, तो बोलने को तो तुम बोल दोगे कि मैं भी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हूँ और वो भी बोल रहा है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हूँ, लेकिन क्या दोनों सेम जगह पे हैं? नो सर। तो गड़बड़ तो हो गई। हाँ। तो इसी गड़बड़ से बचने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? इस वेक्टर की जरूरत पड़ती है। एकदम हमें एग्जैक्ट चाहिए कि हो कहाँ पर, एग्जैक्ट डायरेक्शन चाहिए, ये कोई मजाक नहीं चल रहा। एक बच्चे बोला वो याद आता ईस्ट में आ जा, ईस्ट में आ जा, ईस्ट वेस्ट में आ, और ईस्ट वेस्ट में आएगा तो कहाँ आएगा? ईस्ट वेस्ट में। वो चला गया यहाँ ईस्ट वेस्ट में और वो यहाँ पर बैठ रहा था ईस्ट वेस्ट में, बता। तो ये तो कंफ्यूजन हो गई ना। तुम डायरेक्शन की बात कर रहे हो लेकिन तुम्हारी डायरेक्शन एक्यूरेट ही नहीं है, तो कुछ फायदा हुआ फिर उसका? नो सर। इसीलिए तो हमें सिचुएशन को इफेक्टिवली पढ़ना है, एकदम प्रॉपर वे में पढ़ना है कि कितना मैग्नीट्यूड आया, मतलब कितनी वैल्यू से चल रहे हो और किस डायरेक्शन में चल रहे हो। तो इसीलिए हमें इस वेक्टर की नीड होती है, बिकॉज वी हैव सो मेनी डायरेक्शंस। इज दैट क्लियर? यस सर। So can we say to study the magnitude and direction effectively for a vector, yeah, for any kind of situation, that's why we need the vector? यस सर। सर, वो आइए एक स्नेहा, क्वेश्चन था सर। क्या? हाँ सर, मेरा बोलो। भी क्वेश्चन सुन लो सर। सर, जो आपने ये पॉइंट बनाया था सर, ये उसके लिए बताया था कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझाने के लिए? हाँ, कि हर बहुत सारी डायरेक्शन होती हैं। अच्छा, ठीक है सर। ये इसलिए नेट बताया था चला गया मैंने था ना कि हमारे इसलिए। पास बहुत सारी डायरेक्शन होती हैं। तो डायरेक्शन का मतलब क्या है? और अगर अर्थ में भी देखा जाए तो अर्थ की भी अपने में बहुत सारी डायरेक्शन है, हर एक पॉइंट के लिए अलग डायरेक्शन होती है। एनी सिंगल डाउट? ओके, अन्वेषा। यस सर। अन्वेषा, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द नीड ऑफ द वेक्टर, देन व्हाट विल यू से? Sir, to know the particular direction of a particular place or. ठीक है, तो हम ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज फॉर वन डायमेंशन वी हैव ओनली टू डायरेक्शंस, बट फॉर द टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन वी हैव इनफिनिट डायरेक्शंस। सो टू स्टडी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस इफेक्टिवली, दैट्स व्हाई वी नीड वेक्टर्स। यस, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके, यहाँ तक आस्था, कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो सर। ओके, तो अगर मैं अब यहीं पर अगर बात करूंगा, मान लो मेरे पास एक स्केलर है और एक मेरे पास वेक्टर है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, स्केलर और वेक्टर के अंदर डिफरेंस क्या होगा? ये तो पता ही लग गया तुम्हें। अब अगर मैं तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहीं पर ही बोलूं टेम्परेचर, तो क्या टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन होती है? ना, नहीं होती सर। तो टेम्परेचर को मुझे वेक्टर में लेना चाहिए, स्केलर में? सर स्केलर में। आई गेस ये टॉपिक में तुम्हें वहां पे ले चुका हूँ जब मैंने सर इसमें आया था ना, मोशन वाले में भी आया था। बिल्कुल। अच्छा, करंट क्या होता है, वेक्टर या स्केलर? सर वेक्टर। करंट तो सीधा चलता है ना हमेशा, हाँ। तो वेक्टर होगा। हाँ। अन्वेषा, एम आई राइट? अन्वेषा, आस्था, एम आई राइट? करंट तो वेक्टर होता है। हाँ। यस। क्या हुआ, तुम सब लोग इतने डर क्यों जाते हो? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, अपने दिल की बात भी नहीं बोल पा रहे हो? हाँ नहीं?
अरे कोई बात, तो चैट बॉक्स में तो बता सकते हो शर्मीलो। भैया मैंने एक चीज बताई थी करंट के लिए कि करंट हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, लेकिन अगर तुम वायर को मोड़ दोगे तो करंट तो उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। तो हाँ इसी चीज को करंट की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इसलिए उसे हमने क्या माना हुआ है, स्केलर। और ये चीज मैंने लिखवा रखी है, देखो तुम लोगों को। तो हाँ करंट जो होता है दिखता तो वेक्टर जैसा है, लेकिन वायर को मोड़ने से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई, तो करंट को हमने किस में ले रखा है, स्केलर में। वेक्टर के अंदर ले रखा है। इज अरे दैट स्केलर क्लियर? में। सॉरी स्केलर के अंदर। अच्छा, हमारा जो देखो हमारा जो वेट होता है वो तो हमेशा नीचे लगता है, हम्म लेकिन मास की अपने आप में कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम्म जब मास के अंदर ग्रेविटी ऐड होता है, मतलब जी ऐड होता है, तब वो mg बनता है। तो वेट हमारा mg होता है क्योंकि हम अर्थ पे हैं। तो अर्थ पे है तो डायरेक्शन होती है नीचे की साइड, लेकिन वैसे मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो ये तूने 9th क्लास में पढ़ा था, मास और वेट में क्या फर्क है। तो वेट की Yes, डायरेक्शन sir. होती है, मास की नहीं होती। अच्छा, वेक्टर में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ले सकता हूँ, वेलोसिटी ले यस सकता हूँ क्या? सर, ले सकते हैं सर। अच्छा, अगर मान लो कोई भी बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ और मैंने उसके पंच मार दिया, तो बताओ जब मैंने उसके पंच मारा तो मेरी कोई डायरेक्शन थी या विदाउट डायरेक्शन थी? तो डायरेक्शन थी। यस। तो अगर मैं फोर्स को बोलूं तो बताओ फोर्स की डायरेक्शन होती है या नहीं होती है? होती है सर। बिल्कुल होती है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सार्थक, अनुष्का, स्नेहा? यस सर। ठीक है। तो आई होप सब लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ अब सर। देखो, जैसे मेरे पास, तुम लोगों को पता है कि मेरे पास ये इस तरीके से डायरेक्शन के लिए हम शो करते हैं। मान लो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। अच्छा, इसको ना इस तरीके से देखो सारे बच्चे, ये ना ऐसे 3 डायमेंशन है ना भाई, बोर्ड तो 2 डायमेंशन में समझा नहीं पा रहा। ये मेरे पास क्या है, जैसे मान लो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, राइट, ऐसे करके। तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, अबव, अप, और ये नीचे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउन। ये सर नो। यस। जैसे मान लो ये मेरे पास एक प्लेट है, देख पा रहे हो इस तरीके से प्लेट, हाँ सर ऐसे। बिल्कुल। तो ये क्या है मेरे पास, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और ये ऊपर की साइड क्या हुआ, अप, अब और ये वाला क्या हुआ, डाउन। समझ में आ गया? हाँ क्या सर। और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। नहीं सर। तो इसका मतलब अब ये मेरे पास 6 टाइप के डोमेन हो गए। अब इसी चीज को देखते हुए हमारे पास बहुत सारी डायरेक्शन बन सकती हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह पे, ऊपर नीचे डाउन, हर जगह पे, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी डायरेक्शन है, इसलिए हमको वेक्टर्स की नीड पड़ती है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि एक बात मैंने तुमसे बोली है हाँ कि साहिल, मान लो साहिल था हमारे पास एक, और वो साहिल ईस्ट सर डायरेक्शन में था गया, क्या ठीक है है। ये? मान लो साहिल जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में गया। हम्म, तो अब वो ईस्ट डायरेक्शन में गया, तो देखो अब वो, मान लो अब हमसे बोला गया कि वो जो डिस्प्लेसमेंट था उसका, तो वो अराउंड 80 किलोमीटर चला, ठीक है ना। आजकल लोग घर जा रहे हैं ना पैदल, हाँ तो सर मान हाँ। लो वो अपने गांव से अपने घर आया पैदल चल के 80 किलोमीटर, आत्मनिर्भर था वो। तो 80 किलोमीटर वो जो वेक्टर चलता जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, तो अब क्या मैं एक्चुअल में जब बनाऊंगा कॉपी पे, तो कॉपी पे क्या मैं 80 किलोमीटर दिखाऊंगा? नहीं सर। सर आप मैप सर की क्योंकि तरह यूज आपने करोगे, लिटरली यूनिट ये दे। तो शॉर्टेज डिस्टेंस है भाई सर। असली में 80 किलोमीटर का पन्ना लाओगे कहाँ से, पहली बात तो। हाँ। और अगर लेकर आ गए तो ऐसा कौन सा पेन लेकर आओगे जो तुम 80 किलोमीटर तक रगड़ डालोगे, ठीक है सर। और उसका फायदा तो है नहीं, तुम 1 किलोमीटर तो कर नहीं पाओगे, 80 तो बहुत ज्यादा हो गया। तो इसी चीज को, तो उसी चीज को दिखाने के लिए क्या मैं बस एज ए शॉर्ट में लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास एक वेक्टर है और हाँ ये मेरे सर। पास क्या है, 80 किलोमीटर। तो हम्म, देखो अब ये जो मैंने बनाया, ये इससे क्या पता चल रहा है कि ये ईस्ट डायरेक्शन में, यस और नो, ये जो एरो बनाया मैंने, यस सर। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, हेड, हेड ऑफ द वेक्टर। तो ये हेड रिप्रेजेंट कर रहा है किस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो। और ये वाला हिस्सा देख रहे हो पीछे का हिस्सा, हाँ इसे सर। मैं बोलता हूँ टेल। तो ये वाला टेल, तो वेक्टर टेल की साइड चलता है या हेड की साइड चलता है? हेड की साइड। हेड की साइड तो हर किसी को पता है भाई, वो जो रामायण तुमने देखी होगी भी इस बार, तो वो हाँ सर। टेल उल्टा आता है या ऐसे करके आता है, सीधा सीधा आएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस तो सर। एक वेक्टर की दो चीजें होती हैं, वो दो चीजें क्या क्या है? टेल और हेड। यस, हमारे पास एक होता है हेड और एक होता है टेल। एनी डाउट इन दिस कार्तिकेय, आस्था, माइका? नो सर। ठीक है। तो देखो ये तो मैंने वेक्टर बना दिया, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अभी मैं इसी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि मेरे पास दो वेक्टर होते हैं या कैसे वेक्टर्स होते हैं। अब ये वेक्टर का इंट्रोडक्शन है। अब ना हमारे पास एक चीज है, जैसे एक ना मेरे पास आता है पोजीशन वेक्टर। क्या है मेरे पास? पोजीशन पोजीशन वेक्टर। वेक्टर। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान सुनना, ठीक है। हाँ जी सर। कैसे? जैसे देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक्चुअली में मेरा घर कहाँ पे है, हिमालय प्राइड में, राइट। अगर मान लो मैं हिमालय प्राइड में हूँ, लेकिन मान लो मैं बोलूँ कि हम मुझे जो कैलकुलेशन लेनी है ना, वो एक मूर्ति से 4 मूर्ति के बीच जाने की लेनी है। तो जब जब एक मूर्ति पे मैं आ जाऊंगा, तब मैं वहां से भागना स्टार्ट करूंगा और मैं 4 मूर्ति तक जाऊंगा। तो बताओ मेरी कितनी वेलोसिटी होगी। मान लो कोई मुझे न्यूमेरिकल करना है,
लेकिन मैं एक्चुअली में एक मूर्ति पे हूँ या पहले मुझे हिमालय प्राइड से एक मूर्ति आना पड़ेगा? हिमालय प्राइड से एक मूर्ति आना पड़ेगा सर। राइट, तो इसका मतलब जब मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा तो पहले मुझे हिमालय से बाहर निकल के एक मूर्ति जाना पड़ेगा। हाँ। फिर यहाँ से मैं अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा। राइट, यस सर। जब तुम एग्जाम देने जाते हो तो घर से एग्जाम सेंटर जाओगे हाँ। और फिर एग्जाम सेंटर से तुम्हारी मेन वो पेपर स्टार्ट होगा। हम्म। तो घर से जो तुम एग्जाम सेंटर गए, क्या उसके भी मार्क्स मिलेंगे? नहीं सर। बताओ नहीं कि सर। लोग कितने दूर से आए हो कि चलो जो नहीं इसको ये सर। लोग दूर से आई थी, चलो इसको नहीं ज्यादा नंबर नहीं। मिलता है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं। ठीक है, ऐसे करते तो फिर लोग तो पाकिस्तान से भी आ जाएंगे, हमें तो और मिलेंगे एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं। तो इसीलिए हमारे पास ये जो यहाँ से लेकर आया मैं एक मूर्ति तक, इसे हम बोलते हैं पोजीशन। जहां से तुम बेसिकली कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे तो ये मेरी क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैं आया ये क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन। तो बताओ ये एचपी में मैं रहता हूँ या नहीं रहता हूँ? रहते हैं सर। तो यही मेरे लिए क्या है, मेरे लिए ओरिजिन होता है HP। ओरिजिन, हाँ सेंटर। तो जहां पे तुम एक्चुअली में रहते हो हमेशा ही, तो वो क्या होता है मेरे लिए, ओरिजिन। तो बताओ ओरिजिन मेरे लिए क्या हुआ, हिमालय प्राइड हुआ। यस सर। जो लोग चेरी काउंटी में रहते हैं उनके लिए ओरिजिन ये चेरी काउंटी हुआ। यस। अब मान लो तुम यहाँ पर आए, ये गोल चक्कर है, मान लो ये एक मूर्ति है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तुम्हारे लिए बताओ पोजीशन वेक्टर हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। इस वाली पोजीशन लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है मेरे पास, एक वेक्टर हुआ। पोजीशन वेक्टर। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं गाइस, पोजीशन पोजीशन वेक्टर। वेक्टर। कुछ लोगों को लग सकता है कि सर कुछ हल्का हल्का समझता नहीं आ रहा, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बच्चों वाली बात है। हाँ। बस ओरिजिन से जब भी हम मेजर करते हैं किसी भी पॉइंट को, तो वो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। यस एवरीबॉडी। अच्छा, अब इस चीज को कैसे समझूंगा, देखो एक बात बताओ, मैं ये जो मेरे पास पॉइंट है, क्या मैं इस वाले पॉइंट को एक मूर्ति बोल सकता हूँ? एक मूर्ति, क्योंकि एक मूर्ति चौक की बात कर रहा हूँ ना मैं, नोएडा में। ठीक है, लेकिन मुझे कहाँ जाना था एक्चुअली में? चार मूर्ति। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो अब हिमालय प्राइड से अगर मैं सीधे चार मूर्ति को देखूं, तो मान लो ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है मेरे पास, चार मूर्ति। तो ये वाला किसका पोजीशन वेक्टर हुआ? चार मूर्ति का। अरे तो ये वाला ओरिजिन से ये वाला चार मूर्ति का, तो ये अब ये चार मूर्ति का पोजीशन वेक्टर हुआ ना? हाँ सर। भाई ये वाला जो हुआ वो एक मूर्ति के लिए पोजीशन वेक्टर हुआ, जो हिमालय से मेजर कर रहे हैं। हम हिमालय को स्टैंडर्ड मान रहे हैं, रेफरेंस मान रहे हैं। रेफरेंस हर किसी चीज के लिए अलग होता है। ठीक है, यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये पोजीशन वेक्टर हुआ। अब मैं कैलकुलेशन मैंने कहां से कहां तक करी, जरा बताना एक बार सारे बच्चे। एक मूर्ति से चार मूर्ति तक, राइट? हाँ सर। तो अब देखो, अब मैं एक मूर्ति से चार मूर्ति के साइड जा रहा हूँ, तो देखो अब मैं एक मूर्ति से चार मूर्ति के साइड जा रहा हूँ, ये इस तरीके से। अब बताओ मैं जब सीधा चलाऊंगा तो ये मेरे लिए, अब ये जो वेक्टर बना है, तो ये वाला यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट हुई है ना मेरी एक मूर्ति से। यस सर। और ये यहाँ तक आ गया मैं चार मूर्ति के लिए। तो ये वाला जो वेक्टर है येलो कलर का, क्या ये भी अब पोजीशन वेक्टर है? हाँ है सर। सोच लो सारे बच्चे ध्यान से। एक मूर्ति से जो मैं चार मूर्ति तक चला हूँ, क्या ये मेरा पास पोजीशन वेक्टर है? सर ये ओरिजिन से नहीं है सर। ओरिजिन से नहीं है। ठीक है संकल, वेरी गुड, बिल्कुल से बताया संकल। नाउ यू कैन स्पीक टू मी, ओके? योर पनिशमेंट सर कार्तिकेय था ध्यान सर। रखना संकल, आगे से ध्यान रखना, ये सब चीजें रिपीट ना हो गलती से भी। संकल मैंने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं। ठीक है संकल, नाउ यू कैन स्पीक। हाँ संकल, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने येलो कलर का बनाया है, ये मेरे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है या क्या कुछ और है? सर कुछ और है। हाँ कुछ और है। मुझे एक बात बताओ, जब दो पॉइंट के बीच का हम सीधा डिस्टेंस लेते हो तो उसे क्या बोलते हैं? कैन आई से डिस्प्लेसमेंट? यस सर। Yes, sir. दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट है। तो भाई एक पोजीशन वेक्टर तुम्हारे पास ये था, एक मूर्ति, एक पोजीशन वेक्टर चार मूर्ति था, तो एक मूर्ति से चार मूर्ति तक का ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही तो होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। बच्चों वाली बात है भाई, दो पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया सर। और ये मैंने हेड इस साइड क्यों बनाया चार मूर्ति की तरफ, कोई बता सकता है? क्योंकि मैं वो एक मूर्ति से उधर चार मूर्ति की जा तरफ जा रहा हूँ, इसीलिए। ठीक है। यस सर। अच्छा मान लो अगर मैं बोलूँ कि ये चेरी काउंटी है, सपोज कर लो, ठीक है, ये चेरी काउंटी है, और मान लो चेरी काउंटी से ये मेरे पास है गौर इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, गौर इंटरनेशनल स्कूल। तो ये चेरी काउंटी और गौर इंटरनेशनल स्कूल है। तो बताओ अभी अगर मैं एक पोजीशन वेक्टर देखूं, ठीक है, वैसे तो मैंने चेरी काउंटी को मान लिया, चेरी काउंटी से बेटर रहेगा कि मैं एक काम करता हूँ, एक मूर्ति ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक चेरी काउंटी से जो मेजर करेंगे वो तो पोजीशन के लिए होगा ना।
तो अब एक मूर्ति से लेके मैं गौर इंटरनेशनल स्कूल तक देख रहा हूँ। तो अगर अब मान लो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो अब इस बार ओरिजिन पे क्या रहेगा, चेरी बता काउंटी, सकता है? चेरी काउंटी, यस, क्योंकि जब हम चेरी काउंटी की बात करें तो ओरिजिन पे क्या है मेरे पास, ये चेरी काउंटी होगा, यस और नो? यस सर, यस ठीक है, सर, तो सबसे पहला पोजीशन वेक्टर में कहां से कहां तक का चेरी बनाऊं जरा काउंटी बताओ। से एक मूर्ति सर, यस, तो ये एक मूर्ति का है। तो ये जो एक मूर्ति जो हम ओरिजिन से ले रहे हैं, तो ये वाला जो वेक्टर मैं ले रहा हूँ ऐसे, तो ये हाँ। क्या है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी? नॉन पोजीशन वेक्टर, यस। अब मान लो एक ये मेरे पास है, ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास, ये मान लो क्या है, गौर इंटरनेशनल स्कूल। हाँ, अब तुम एक्चुअली में तुम आए तो वहीं से ही हो चेरी काउंटी से, लेकिन अब तुम कहां से कहां तक जाओगे अगर एक मूर्ति डिस्प्लेसमेंट से वेक्टर गौर बनाना होगा तो? इंटरनेशनल, एक मूर्ति से गौर इंटरनेशनल, वेरी गुड। तो अब हम एक मूर्ति से कहां जा रहे हैं, ये गौर इंटरनेशनल स्कूल जा रहे हैं, तो अब इसको भी तुम पोजीशन वेक्टर बोलोगे या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि ये दो पोजीशन के बीच की द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, इट इज Yes. कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, रिमेंबर डेफिनेशन। यस सर, तो सबसे दो पोजीशंस के बीच में जो होता है इसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। स्नेहा, कार्तिकेय, आस्था, कोई डाउट है इसके अंदर? क्षितिज, नहीं कृतिका? सर। No, sir. ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो मेरे पास दो पोजीशन वेक्टर होते हैं और दो पोजीशन के बीच में हमेशा जो बनता है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एनी डाउट है? No, ओके sir. फाइन देन। अच्छा, अब ना मेरे पास ना हम ब्रॉडली अगर हम देखते हैं ब्रॉड लेवल पे, तो ये तो समझ में आ गया पोजीशन। तो हमेशा एक माइका अगर मैं पोजीशन वेक्टर को बोलूंगा तो पोजीशन वेक्टर में एक चीज होनी चाहिए, वो क्या चीज होनी चाहिए? अगर मैं कभी बोलता हूँ पोजीशन वेक्टर तो वो चीज होती है। ओरिजिन, ओरिजिन, यस, ओरिजिन से वो हमेशा स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है। अब वेक्टर को अगर मैं ब्रॉडली देखूं तो देखो दो चीजें होती हैं, ऑल तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्टिल, एक मेरे पास होता है पोलर वेक्टर और एक मेरे पास होता है एक्सियल वेक्टर। अब ये पोलर वेक्टर और ये एक्सियल वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, देखो एक ऐसा वेक्टर जिसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो जिसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसी चीज को हम क्या बोल के चलते हैं, पोलर वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या अपने आप में स्टार्टिंग पोजीशन होती है नहीं होती है? क्या सर होती है? एक स्टार्टिंग पोजीशन एक एंडिंग पोजीशन होती है नहीं होती? होती है, पोलर होती वेक्टर है, की तो बिल्कुल होती होती है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहीं पर एक बात करूं फोर्स की, तो मान लो हाँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से मेरा ये इनिशियल पॉइंट और जब मैंने किसी के मारा तो ये फाइनल वाला क्या है, पोजीशन, फाइनल पोजीशन, राइट? हाँ सर, तो इस वाले वेक्टर की इनिशियल और फाइनल पोजीशन है या नहीं? है सर, तो जिस भी वेक्टर की इनिशियल और फाइनल पोजीशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये पोलर polar वेक्टर। अब vector। यहाँ पे बच्चे पूछते हैं अच्छा तो वो तो हर वेक्टर की होती है, तो ये क्या बात हुई, वो तो एक्सेल की भी होनी चाहिए फिर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक लड़का एक गोल गोल चक्कर लगा रहा है, मान लो अभी अभी मान लो तुमने देखा नहीं, एक लड़का मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, ठीक है, तो अगर वो ए से चलना स्टार्ट होगा, एक सेकेंड, हाँ, अगर मान लो वो ए से चलना स्टार्ट हुआ और वो ऐसे गोल घूमना स्टार्ट कर दिया, अब वो गोल घूमता जा रहा है। अब ये ए तो मैंने अभी बना दिया, लेकिन रियल लाइफ में क्या कभी तुम्हें ये ए पॉइंट दिखता है कभी? नो सर, तो अगर ये लड़का ऐसे गोल गोल चलने लग गया और अगर आप तुमसे गोल गोल घूमते हुए पूछे कि बताओ मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो तुम बता दोगे कहाँ से स्टार्ट किया था? नहीं सर, नहीं, बताओ। नो और सर, मान लो तुमने ना देखा हो तो तुम ये बता पाओगे कि उसने कहाँ से खत्म किया था? मतलब ये तो एक साफ साफ सा ऐसा वेक्टर है ना कि जिसमें वो खुद भी कंफ्यूज हो सकता है कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया था। यस तो सर, क्या इसका कोई पर्टिकुलर ये स्टार्टिंग पॉइंट नोटिस हो पाया इतना? नो सर, सर्कुलर में तो बार बार तुम उसी पोजीशन पे रिपीट कर रहे हो ना। यस जैसे सर, मान लो ये एक वेक्टर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ बी पे खत्म हुआ, लेकिन क्या अब ये वाला वेक्टर कभी ए पे आएगा दोबारा से? नो, नहीं आएगा। लेकिन ये वाला अगर ए से स्टार्ट हुआ है तो ए तो फिर से वापस आ गया यहीं पर ही। हाँ सर, तो एक तरह से देखा जाए तो ये रोटेशनल हो गया भाई। एक तरह से मैं हो बोलूं, गया, क्या कैन आई से दैट एक्सियल वेक्टर रिप्रेजेंट द रोटेशनल मोशन? बताओ ये रोटेशनल इफेक्ट को शो कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है, तो ऐसे वेक्टर जो कि रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। एक्चुअल वेक्टर, और ये एक्सियल वेक्टर तुम आगे जाके पढ़ोगे बीएससी एमएससी में या बीटेक में। बीटेक में वैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स लोगे तब पढ़ोगे, वरना तब नहीं पढ़ोगे। एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो जिसको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है और उसे इंजीनियरिंग करनी है तो वो इंजीनियरिंग फिजिक्स ले सकता है, वो भी एक ब्रांच है। सर हाँ जी, सर पोलर में पोजीशन इनिशियल और फाइनल पता होती है, एक्सियल में बिल्कुल नहीं सब होती। कुछ सब कुछ सब कुछ ले सकते हो। जो भी हम पढ़ेंगे वो पोलर वेक्टर ही पढ़ा है अब तक हमने जो भी चीज पढ़ी है और जो पढ़ने वाले हैं वो सब हम पोलर वेक्टर ही पढ़ेंगे। एक्सियल वेक्टर जो होता है वो सर्कुलर में होता है और वो हमें इतना नहीं पढ़ना। मतलब सर मैं पूछ रहा था एक्सियल में सर हमें पोजीशन नहीं नोन होती ना, इनिशियल और फाइनल। पोजीशन, एक्चुअली पोजीशन तुम्हारे पास पता होगा लेकिन तुम
एग्जैक्टली नहीं बता सकते ना, एक्चुअली उसी पोजीशन पे तुम बार बार आते जाओगे। जैसे पोलर में क्या हुआ है, एक पोजीशन है तो वहां से स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक्सियल के अंदर पोजीशन होती है, लेकिन उसी पोजीशन पे तुम बार बार चलते रहोगे। तो बार बार चलते रहोगे तो अब वो तो पोजीशन कहाँ रही, फिर जब वापस तुम वहीं पर इसी पॉइंट पे आते जा रहे हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ए अगर तुमने ए से स्टार्ट किया तो बी पे खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से स्टार्ट किया तुम दोबारा से ए पर ही आ गए, फिर दोबारा से ए पर ही आ गए, तो वहीं पर ही आ गए, तो कंफ्यूजन नहीं है कि तो तुम वहीं पे स्टार्ट करा था वहीं पे दोबारा आ गए। तो आर यू गेटिंग दैट? यस सर। Yes. ये पोलर और एक्सियल पोजीशन वेक्टर के पार्ट है। क्या ये पोलर और एक्सियल वेक्टर जो बता रहे हो वो पोजीशन वेक्टर के पार्ट है या फिर अलग से ही नहीं, है? ये वेक्टर्स के पार्ट है, ओके सर। पोजीशन वेक्टर के पार्ट, ये क्या बोले थे, ये वेक्टर के पार्ट है ब्रॉडली। वेक्टर अगर पोजीशन के होते तो मैं लिखता पोलर पोजीशन वेक्टर, एक्सियल पोजीशन वेक्टर। वेक्टर के पार्ट है। वेक्टर वेक्टर दो तरीकों से होता है, एक जिसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, और एक जो कि सर्कुलर इफेक्ट को शो करता है, सर्कुलर मोशंस को शो करता है, उसे हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लो एक लड़का गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल, तो गोल गोल वाली स्पीड को हम वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। कभी सुना है? अगर एक लड़का गोल गोल घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो वो एंगुलर वेलोसिटी बताओ पोलर के अंदर लेनी चाहिए या एक्सियल वेक्टर के अंदर लेनी चाहिए? क्या सर? Axis. सर एक बार और बता देंगे। एक लड़का गोल गोल घूम रहा है Axial. तो उसकी अपनी एक वेलोसिटी और उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, हाँ और उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, आएगा आगे जाके। तो उसे हम पोलर में लेंगे या एक्सियल में लेंगे? एक्सियल में लेंगे सर। ऑफ कोर्स एक्सियल में लेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन वो आगे चैप्टर्स में आएगा, ठीक है, लेकिन डिटेल में भी तुम आगे जाके पढ़ोगे। थोड़ा बहुत एक्सियल तुम्हें पढ़ना है यहाँ पर भी, ठीक है। तो पोलर में सीधा होता है मेरे पास। अच्छा जरा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि वेलोसिटी वेक्टर, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर, तो वो किस में लेंगे? पोलर। सिर्फ नॉर्मल वेलोसिटी, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि वो सीधा चलेगा, राइट? उसकी क्या इनिशियल इसमें कोई रोटेशनल इफेक्ट है? नो सर। वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा माइका? यस सर। अच्छा अगर मान लो एक, जैसे मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और उसके पास मास इनटू वेलोसिटी और वो गोल गोल चलता जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो वो एंगुलर मोमेंटम किस में लेना चाहिए, पोलर में या एक्सियल में? एक्सियल में। रीजन क्या है इसका? क्योंकि आपने ऊपर जैसे फिगर बनाई है कि उसमें वो बढ़ते जाते हैं वापस। क्योंकि सामने लिखा है रिप्रेजेंट हाँ। रोटेशनल इफेक्ट, ओके। हाँ। जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करे, एंगुलर का मतलब रोटेशन ही तो होता है। तो अगर जहां पर भी मेरे पास ये एंगुलर दिखे तो ऑब्वियस ही बात है वो मेरे पास क्या शो करने वाला है, एक्सियल इफेक्ट, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, तो ये सब एक्सियल इफेक्ट को शो करते हैं। आई होप मतलब राउंड में होंगे ना सर, रोटेशनल में। हाँ बिल्कुल, रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं, बिल्कुल। अगर मान लो कार्तिक गया गाजियाबाद में, तो है ही, तो इसने देखा वो पतंग आ रही है, इसने पत्थर बांधा धागे में और घुमा घुमा के उसके धागे में अटका दिया ताकि उसको खींच ले। तो जब ये घुमा रहा होगा तो वो कौन सा इफेक्ट हुआ, पोलर या एक्सियल? एक्सियल। एक्सियल हुआ, राइट। और जब उसने अटका नीचे खींच रहा है ऐसे, तो वो क्या होगा, पोलर या एक्सियल? पोलर हुआ। क्योंकि वो सीधा है, सीधा खींच रहा है ऐसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर जैसे आपने ऊपर बताया कि वो ए से बी तक गया पोलर वेक्टर में, तो सर वो बी से ए में वापस आएगा तो फिर उसको भी तो हम फिर वो वेक्टर ही अलग बन जाएगा ना मैम। अगर वो ए से बी तक जा रहा है तो ठीक है, तो ये अपने आप में एक वेक्टर हो गया, बात खत्म। अब तुम एक नई बात कर रही हो, ऐसा नहीं होता है। अगर वो ए से बी तक वापस आ गया तो वो आया कैसे, ऐसे करके आया है या ऐसे गोल घूम के आया है? तो अभी अगर तुम नॉर्मल वेक्टर की बात कर तो नॉर्मल वेक्टर कभी ऐसे नहीं होते कि अभी तुमने ये बताया और अब एक सेकंड में तुम ऐसे बता रही हो, तो फिर तो दो डायरेक्शन हो गई, तो फिर तो वो दो वेक्टर हुए ना। खुद सोचो, एक लड़का ऐसे गया और एक लड़का फिर ऐसे आ गया, तो ये तो दो वेक्टर हो गए। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना वेक्टर के फॉर्म में बोलने के लिए। एक्सियल में तो होता ही गोल है, तो वो एक ही वेक्टर मान के चल रहे हैं वहां पे। सर पोलर में खाली एक ही डायरेक्शन में जाएगा वो, एक ही हाँ, पोलर के अंदर एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन है, लेकिन एक्सियल के अंदर ऐसा हम बता नहीं पाते, इसलिए उसे एक्सियल वेक्टर बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो। सर एक्सियल के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे याद है, एक सेकंड, अगर मान लो करंट ऊपर जाता है, ठीक है, करंट अगर ऊपर जा रहा है मेरे पास, तो याद है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आती है, मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। करंट अगर ऊपर जाता है ना इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, तो बताओ ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये इस तरीके से,
तो अगर मुझे डायरेक्शन लेनी हो मैग्नेटिक फील्ड की तो वो पोलर के अकॉर्डिंग कर पाऊंगा या एक्सियल वेक्टर के अकॉर्डिंग? एक्सियल 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 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो एक्सियल वेक्टर हुआ, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान, और ये सच में रूल फॉलो होता है यहाँ पे, जो मैंने, अगर मैं एक्सियल वेक्टर की बात करता हूँ तो मान लो अगर ये वेक्टर ऊपर जा रहा है, मान लो कोई भी एक वेक्टर है ऊपर जा रहा है ऐसे, तो इसका जो इफेक्ट होता है ना, तो वो इस तरीके से सच में शो होता है, ऐसे उल्टा। और अगर कोई वेक्टर इस तरीके से नीचे जाता है, एक सेकंड, बस एक सेकंड, तो इसके आसपास जो होता है वो इस तरीके शो होता है। कोई बात नहीं, अभी चिंता करने की बात नहीं है, अभी जितना समझा रहा हूँ उतना समझो, तब क्वेश्चन आएंगे तब कर पाओगे। यस बोलो सर। सर यही कि जैसे आपने बोला एक्सेल में सर मतलब इनिशियल पॉइंट नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट करा है फिर उसको ढूंढना है ना। और सर जैसे हमारा अगर पार्क है वो अगर राउंड है तो सर अगर हम वहां से मतलब चल रहे हैं उस पर वॉक कर रहे हैं तो जैसे वो भी रोटेशन में है तो सर वो एक्सियल में आएगा पोलर में आएगा? क्योंकि सर उसके एक्सियल में लोगे सर, उनसे एक्सियल में लोगे। अच्छा ठीक है सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो सर जैसे कोई चल रहा हो यू टर्न ले लिया उसने उसी समय थोड़ा सा चल के, तो फिर वो दो वेक्टर हो जाएंगे। यू टर्न ले लिया है तो फिर वो दो वेक्टर हो गए ना। पहले चल रहा था कि तुमने खुद ही यू टर्न आ गया, यू टर्न ले लिया, तो अब वो दो वेक्टर माने जाएंगे, एक सीधा वाला और एक यू टर्न के बाद उसने लिया है, ठीक है। और अगर यू टर्न लेने के बाद तो फिर से वहीं पे ऐसे करके घूमता जा रहा है, अगर वो रोटेशन की फॉर्म में, तो फिर वो एक्सियल लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। और अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि ना तो वो सर्कल हो पा रहा और ना वो सीधा हो पा रहा, ना तो वो सर्कल है और ना वो सीधा हो, मतलब ना वो सीधा हो पा रहा, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तो फिर वो वेक्टर है ही नहीं, तो फिर वो स्केलर है, ठीक है। यस सर। अगर ऐसी कुछ तुम कंफ्यूज हो कि वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, गोल भी नहीं है, सीधा भी नहीं है, तो फिर सर वो वेक्टर है ही नहीं, फिर वो सिंपल सी बात है, स्केलर है, ठीक है। हाँ जी सर बोलो। तो जो इसने बोला संकल्प ने, जैसे कि एक बार सिर्फ एक ही बार यूटर्न लिया है तो वो कौन सा वेक्टर होगा? एक बार में एक ही यूटर्न लिया है ऐसे करके, हाँ बस ये क्या मतलब ये वेक्टर वेक्टर है ही नहीं। फिर अगर तुम इसको एक ही मान के चल रहे हो तो ये वेक्टर है ही नहीं, ये स्केलर है। अच्छा ये वेक्टर है ही नहीं, दिस इज नॉट अ वेक्टर। लेकिन जब तुम इसको दो हिस्सों में तोड़ दोगे, ऐसे और ऐसे, अब ये दो वेक्टर है, ठीक है। और अगर तुम छोटे वाले को भी कंसीडर कर रही हो तो ये छोटा सा वेक्टर है, ये रहा, तो तीन वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तीन वेक्टर। लेकिन अगर ये टेढ़ा मेढ़ा और हो गया तो फिर ये वेक्टर रहेगा ही नहीं, फिर ये स्केलर हो जाएगा। सिंपल है एवरीबॉडी, इतना सिंपल है, बस बच्चों वाली बात है और कुछ नहीं है, ज्यादा मत सोचो। सर सिंपल है, ज्यादा सोचोगे तो और पागल हो जाओगे, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ना है। जैसे अब तक ना ब्रॉड लेवल पे पढ़ा था, अब जो वेक्टर हम ज्यादा पोजीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई मीन ये जो मेरे पास एक्सियल था, एक्सियल तो हमारे पास जो होता है कि जो आगे आने वाला है सर्कुलर वाला, एक होता है पोलर, तो पोलर के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर की किस किस तरीके से हमारे पास वेक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो एक ये मान लो ILC है, ठीक है। हाँ। अब मान लो ILC में तुम तुम्हारी क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास है, ठीक है, तुम सब आप बैठ रखे हो क्लास के अंदर और फिर तुम्हारी छुट्टी हो गई। तो अब मान लो ये अलग अलग सोसाइटी है, ए सोसाइटी, बी सोसाइटी, सी सोसाइटी, सी सोसाइटी। अब मान लो आस्था इधर गई, माइका इधर गई, कार्तिक इधर गया, मान लो साहिल इधर गया, मान लो, ठीक है, और भी लोग हैं, वो सारे अलग अलग जगह पे गए। अब ये बताओ, मेरे पास ये सारे के सारे, अगर मैं इंस्टीट्यूट से देखना स्टार्ट करूं और मैं इन तीन चार बच्चों पर नजर रखूं, तो अगर वो सीधे सीधे गए हैं बिल्कुल, तो बताओ मेरे पास ये सारे के सारे वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुए? ILC। और ILC से स्टार्ट हुए तो वो अलग अलग अपने घर जा रहे हैं, राइट? हाँ सर। तो ये टोटल वेक्टर कितने हुए सर 1 2 3 4 चार वेक्टर हुए, राइट? और चार के चार वेक्टर अलग लोगों के लिए। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए ना हमारे पास बहुत सारे टाइप के वेक्टर बनते हैं, ठीक है। अब वो वेक्टर क्या है, हम यहीं पे ये चीज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मान लो मेरे पास, अब मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर लिखूं सबसे पहले। अब सपोज करो मैं माइका है और मेरे पास आस्था है, ठीक है। इन दोनों, ये दोनों मोस्टली टाइम हमेशा साथ जाती है, नोटिस किया होगा लोगों ने। ये दोनों हमेशा साथ आती हैं, साथ जाती हैं और बैठती भी एक साथ ही हैं, बस। और नहीं कुछ बोल रहा मैं। तो देखो, अब हमारे पास मान लो एक वेक्टर ऐसे है, ये आस्था का वेक्टर है मान लो, और ये माइका का वेक्टर है मान लो। तो मुझे एक बात बताओ, मान लो ये एक घर से एक साथ निकली और घर से एक साथ गई, और सेम गाड़ियां भी देखा है मैंने तो बहुत बार, तो इसका मतलब डिस्टेंस सेम है दोनों का। तो मुझे एक बात बताओ, ये वेक्टर आपस में डायरेक्शन भी सेम है और उतना ही चल रही है, तो ये इक्वल वेक्टर हुए या नहीं हुए? हुए सर। तो पहला मेरे पास इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, कहना इसे सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। हाँ सर। भाई अगर किसी भी वेक्टर का, चाहे मैं डिस्टेंस की बात करूं, वेलोसिटी की बात करूं, से साथ साथ चलती है, तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी तो सेम होगी दोनों की, राइट? यस सर। ऐसा होता है कि माइका आगे निकल जाती है और आस्था पीछे रह गई कि प्लीज धीरे चल मेरे लिए, जल्दी चलती है, तो ऐसा नहीं होता, साथ साथ चलती है। तो इक्वल वेक्टर्स मेरे पास क्या है, सारे बच्चे लिख रहे हैं, दोस वेक्टर व्हिच हैव द
इक्वल Equal मैग्नीट्यूड direction एंड और- सेम डायरेक्शन व्हिच हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड। मान लो एक, देखो अब वेक्टर की पहचान कैसे करते हैं, मान लो अगर ये ए है, आस्था मान लो, तो ये इसके ऊपर ऐसे एरो बनाओगे, ठीक है, ये वेक्टर की निशान है, वेक्टर की निशानियत है कि तुमने वेक्टर पूरा पूरा दिखाया है। अब तक 9th क्लास में तुम्हारे साथ मजाक हुआ था, वो सिर्फ ऐसे ही हवा में पढ़ाते थे, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हें रिप्रेजेंट करना है। अगर ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के ऊपर तुम्हें इस तरीके से एरो दिखाना पड़ेगा, ये क्या है मेरे पास बी वेक्टर। यस, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। सर अगर एक और वेक्टर आ गया जो भी इन्हीं के साथ ही जा रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल, तो तो उसे वो भी ले भी- लोगे, बिल्कुल, तो आप उसे भी ले लोगे, ठीक है। यस मैंने सर। सुना है आंधी आ रही है हल्की हल्की। स्टेटस डालिए। नहीं नहीं, ऐसे मेरा सेक्रेटरी करता है ये सब काम, अच्छा सर। तो चीजों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। यस, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नो सर। अच्छा मान लो अब आस्था और माइका के बीच में एक दिन लड़ाई हो गई, ठीक है, तो आस्था ने क्या कर दिया, माइका को हर्ट कर दिया। मान लो माइका रोने लग गई कि हाउ कैन यू डू दिस, तो इन दोनों की वजह से लड़ाई हो गई। तो मान लो अब आस्था इधर की साइड जा रही है, तो अब माइका इससे क्या जा रही है, अलग जा रही है, क्या ये भी। तो अगर मान लो वो इस तरीके से जा रही होगी, तो मुझे बताओ डिस्टेंस तो वही है क्योंकि सेम सोसाइटी में रहती है। हाँ सर। लेकिन अब सेम सोसाइटी में रह रही है, लेकिन अब इस बार पता नहीं क्या हुआ है कि एक इधर की साइड से जा रही है दूसरे वे से, और एक इस तरीके से जा रही है। तो मुझे एक बात बताओ, तो डिस्टेंस तो वही है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो अब इसे मुझे क्या बोलना चाहिए, इक्वल वेक्टर या वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर? लेकिन अनइक्वल क्यों बोलूं, चले तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस जस्ट डायरेक्शन अलग है, बस डायरेक्शन अलग है, बाकी मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। तो क्या बोलना चाहिए, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर बोलूं या फिर नेगेटिव ऑफ वेक्टर ज्यादा बोलना ठीक है? नेगेटिव और देखो अगर मैं, देखो डायरेक्शन तो सेम है, अगर मान लो मैं बोलूं कि ये मेरे पास ए वेक्टर है और मान लो ये मेरे पास बी वेक्टर है, तो कहना इसे b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, यस और नो? यस सर। भाई b जो है वो a का नेगेटिव है ना, इक्वल तो है ही, बस डायरेक्शन का फर्क है। अगर a 25 है तो b भी 25 है, लेकिन b को हम क्या बोलेंगे, -25, राइट? यस माइनस सर। का 25, तो कहना इसे दैट इज अ नेगेटिव ऑफ वेक्टर। सर बी का एरो गलत हो गया सर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा तो बिल्कुल सही चीज तुमने पूछी है। और जब मैं छोटा था तो सेम, तुम यकीन नहीं करोगे, स्कूल की टीचर से मैंने यही चीज बोली थी। तो टीचर ने मेरा मजाक उड़ा कर क्या बोला था कि एक बार तालियां बजाएं जोर से। क्यों? क्योंकि तुमने बोला कि अच्छा बेटा, तो अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा होगा तो आप तो एक के ऊपर ऐसे बनाओगे ये। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। हाँ। कह रहा अच्छा, तो जब एक वेक्टर ऐसे आएगा तो एक के ऊपर ऐसे बनाओगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। कह रहे शट अप, बैठ जाओ। ऐसे नहीं होता है, चाहे वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो, ये एक के ऊपर वेक्टर बस एक रिप्रेजेंटेशन है। असली में तुम्हें डायरेक्शन नहीं दिखानी एक के ऊपर। अच्छा। एक के ऊपर ये निशान दिखाने का मतलब बस इतना है कि हम इसे प्योर वेक्टर फॉर्म में दिखा रहे हैं, और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यस सर। मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक के ऊपर तुम ऐसे ही दिखाओगे, बस ए को चाहे कितनी कैसी भी डायरेक्शन हो, तो मैं ये इस तरीके से दिखाना है कि हम इसे प्योर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। तो सर डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर लोग ऐसे ही दिखाने लग गए तो फिर तो रियल में कभी दिखाने की जरूरत ही नहीं है। मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है रियल में, लेकिन अगर तुमने ए के ऊपर ऐसे दिखा दिया तो फिर तो ये बनाने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो यही सब लग गया छोटे से इससे। तो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। गॉट इट? यस सर। सर एक इक्वल चीज पूछनी थी। मैग्नीट्यूड और डिफरेंट डायरेक्शन होगा ना? हाँ हाँ बोलो, जोर से बोलो पहले तो। सर इसमें इक्वल मैग्नीट्यूड और डिफरेंट डायरेक्शन होगा ना फिर नेगेटिव वाले में? हाँ बिल्कुल, तो सारे पते लिखे इसमें, लिखो। सर 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 एक सेकंड, बस एक सेकंड। सर जो मेरा क्वेश्चन था ना उसका एक बार आप जरा बोलो। सा आंसर दे देंगे। जैसे ही आपने बोलना शुरू किया नेट चला गया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, सर रोज नेट डाले तेरे। अरे मैं यार कह रहा हूँ भाई ने गाजियाबाद में ना ऐसी होता है। कौन से गाँव में हो गाजियाबाद के? सर चेरी काउंटी ग्रेटर अरे नोएडा। तेरी। क्या तुम चेरी काउंटी आ गए? हाँ आ गया सर, अभी आया था 4 दिन पहले। तुम चेरी काउंटी आ गए? हाँ सर। क्यों? अभी तो सील हो रखी है सोसाइटी, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। सर रात अभी चलता तक है। सील है सर। क्या अभी तक सील कर रखी है सर रात चलता है। रात चलता है? थप्पड़ लग गया ना, रात चलता है। हाँ। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, देखो मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मैंने ये बोला था भाई कि चाहे डायरेक्शन कैसी भी हो, ठीक है, रियल वाले वेक्टर की, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, बस रिप्रेजेंट करने के लिए तुम हमेशा ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। ओके इसका सर। मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है बस। अब डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, वो हमें फिर दिखाना पड़ेगा। क्लियर? यस सर।
तो तुम कहीं पे भी जाओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन एक के ऊपर तुम डायरेक्शन को ऐसे ही दिखाओगे, वो रिप्रेजेंटेशन है। जस्ट सारे बच्चे लिख लें, अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट, बट डिफरेंट नहीं, बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, but opposite direction of other vector, but opposite direction of other vector तो एक बार is रिपीट called, कर दो। हाँ sure, a vector which have the same magnitude, a vector which have the same magnitude but have different direction of other magnitude, नहीं, but have different direction of other vector, but have different direction of other vector, different direction का मतलब opposite direction लिख लेना ब्रैकेट में, but have different direction of other vector मतलब opposite direction। ये बना लिया सबने, ये वाला डायग्राम ये बना लिया, a और माइनस a। हाँ सर। तो ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव वेक्टर। तो साहिल अभी इक्वल और नेगेटिव वेक्टर में फर्क क्या है फिर? सर इक्वल में ये है कि सर सेम डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से चलेंगी। हाँ, स्पीड नहीं, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ यस, और सर नहीं ना कोई स्पीड है या डिस्टेंस है। कोई कुछ बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, एक सेकंड बोल नहीं पाया। यस, अरे अभी कोई कुछ बोल रहा था। नहीं सर। सर बाहर बादलों की आवाज आ रही होगी आपको। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा देखो एक सेकंड ना, क्योंकि तूफान सा आ रहा है तो लाइट कट सकती है, तो फिर मैं दोबारा लिंक भेजूंगा फिर, ठीक है। अच्छा देखो अब मेरे पास क्या आ रहा है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि माइका है, मान लो माइका बेचारी ये लॉकडाउन हो गया तो फंस गई रास्ते में, ठीक है। तो माइका अब क्या कर रही है, अपने मध्य प्रदेश से अपने गांव वापस जा रही है, वेस्ट बंगाल सपोज करो। तो जब माइका और वही पैदल जा रही है नंगे पैर, तो अब अगर इससे पूछा जाए कि तुम कितना डिस्टेंस चल कर आई हो बेटी, तो इसने बोला भैया हमें ना पता। तो इसने बोला ढंग से बता, तो इसने बोला हाँ हुए होंगे 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर। तो इससे मुझे ढंग से बताओ ना ये क्या होता है, 300 क्या 300 हो गया 400? तो कह रही 400 ही बोल दो, 400 ठीक लग रहा है। तो ये 400 क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है या नहीं है? है सर। तो वो 400 किलोमीटर, लेकिन क्या उसने डायरेक्शन पूछी तुमसे? नहीं सर। उस रिपोर्टिंग वाले ने, क्योंकि मैं तो मैं आज तक से आया था, तो क्या मैंने कोई डायरेक्शन पूछी? नहीं, तो सिर्फ उसने मैग्नीट्यूड बताया। तो अगर मैं कहीं भी सिर्फ और सिर्फ किसी भी वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूंगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। इज दैट क्लियर? यस सर। तो एक तरह से अगर मैं क्या, बस मान लो ये मेरे पास वेक्टर है, एक्चुअली मैं माइका मान लो मध्य प्रदेश से कहाँ गई, वेस्ट बंगाल गई सपोज। तो ये डिस्टेंस मान लो, अगर सपोज वैसे बहुत ज्यादा होता है लेकिन सपोज करो 400 है, तो ये क्या मैं यहाँ पे ये ले सकता हूँ 400 का वेक्टर, ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है ना वेक्टर की तरह से। भाई 400 वही तो मैग्नीट्यूड हुआ, अभी मैं डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा। तो ये वेक्टर बताओ इसकी लेंथ 400 होगी या नहीं होगी? भाई असली में 400 थोड़ी दिखा पाओगे, तो कॉपी में तो छोटा सा ही बनाना पड़ेगा। सर कभी भी चेरी काउंटी बनी होगी या हिमालय पेड़ बना होगा तो क्या असली में मुझे मॉडल दिखाया जाता है? क्या मॉडल असली में बना के दिखाया होगा या छोटा सा बनाया होगा मॉडल? प्रोटोटाइप होता है। हाँ प्रोटोटाइप, तो हिमालय जितना बड़ा होगा या छोटा होगा? सर नहीं, छोटी सी गाड़ी जितना। हाँ गाड़ी जैसा होता है, राइट। तो इसी तरीके से सारे बच्चे लिखें, the magnitude of vector is called मान लो ये a वेक्टर है, तो अगर मैं a वेक्टर को इस तरीके से दिखाऊं मॉडुलस, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। अच्छा मैग्नीट्यूड को क्या मैं लेंथ ऑफ वेक्टर भी बोल सकता हूँ क्या? सर मतलब इसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं है। नहीं, अरे मैं जब भी मॉडुलस की बात करूंगा तो तुम्हें डायरेक्शन को कंसर्न करना ही नहीं है, डायरेक्शन है उसमें। ठीक है सर। मैं पूछ ही नहीं रहा तुमसे, तो तुम क्या बोलोगे, मॉडुलस क्या है इसका, मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड क्या है इसका। ठीक है। क्लियर? और मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से। एनी डाउट इन दिस? नो सर। अनुष्का, स्वास्तिका, अनुष्का तुम बोलती नहीं हो कभी। क्षितिज कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो एक सेकेंड, ये तो चलो मॉडुलस और सबसे इंपॉर्टेंट ना यही वाला है, ठीक है। ओके गुड। अच्छा मान लो अब अगर मैं तुमसे बोलूं, याद है तुम्हें एक चीज पढ़ी थी कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, यस और नो?
भाई 9th क्लास में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू एम ए, याद आ रहा है कुछ? यस सर। तो अगर फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है तो अभी मैंने क्या बोला कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर? सर फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है तो बताओ, जब तुमने मास की वैल्यू रखी और एक्सेलरेशन की वैल्यू रखी तो तुम्हें फोर्स का डायरेक्शन निकल के आएगा या मैग्नीट्यूड निकल के आएगा? मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन प्लीज रिपीट करेंगे? क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसी है। एफ तुम्हें एक क्वेश्चन में मास दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, तुमने वैल्यू पुट करी तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा या डायरेक्शन निकल के आएगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन का है भाई, आज तक 10th क्लास तक तो हमने कोई डायरेक्शन निकाली नहीं कभी ऐसे, लेकिन अब तो 11th क्लास में आ गए तो अब तो काम नहीं चलेगा, अब तो तुम्हें डायरेक्शन पूरी पूरी निकालनी सिखानी पड़ेगी। तो देखो अब डायरेक्शन कुछ ना कुछ रही होगी, है राइट? यस सर। कोई ना कोई डायरेक्शन तो रही होगी, मान लो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं रिप्रेजेंट करने पे आऊंगा तो रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना कि भाई इसकी भी डायरेक्शन होती है, राइट? तो अब मुझे एक बात बताओ, देखो अगर मैं तुमसे बोलूं, जैसे मैं मान लो स्वास्तिका और अनुष्का मान लो इस दुकान पे गए, राइट? तो मान लो स्वास्तिका ने बोला भैया 1 किलो टमाटर दे दो, बनने का ठीक है, लो बिल्कुल स्वागत है आपका। अब अनुष्का गई मान लो मार्केट में, उन्होंने बोला भैया 1 kg इंटू में 1 के टमाटर दे दो। कह रहा क्या? कह रही 1 kg इंटू 1, सिंपल। तो 1 kg इंटू 1 कितना kg हो गया? 1। तो अमाउंट स्वास्तिका का अनुष्का का सेम है या अलग है? सेम है। सेम है, लेकिन बोलने का तरीका क्या था? अलग था, राइट? इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि फोर्स इज इक्वल टू एम है, अगर मैं इसको एक ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो क्या मेन फॉर्मूले में कोई फर्क आएगा? जरा ये बताओ। नो सर। लेकिन तुम्हें पता है कोई भी जो वेक्टर होता है, उसके अंदर दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, राइट? तो अगर मैग्नीट्यूड उसका 1 है और डायरेक्शन उसकी कुछ ना कुछ है, तो अगर मैं इसी वेक्टर को इस पूरे फॉर्मूले से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड तो ये खुद हो गया और डायरेक्शन ये हो गई, तो बताओ इस पूरे फॉर्मूले में दोनों चीजें हो गई या नहीं हो गई? मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का डायरेक्शन हो गई। तो ये जो मेरे पास वेक्टर है ये वाला, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन कुछ ना कुछ है, तो क्या मैं इसे यूनिट वेक्टर बोल सकता हूँ? यस सर। एक यूनिट वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा 1 और डायरेक्शन कुछ ना कुछ होती है। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इस फोर्स से कर दूंगा, इस वेक्टर की मल्टीप्लाई, तो बताओ फोर्स पूरी तरीके से एक वेक्टर फॉर्म जैसा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो बताओ अभी तो मैंने यहाँ पे क्या वेक्टर के ऊपर एरो बनाया था? कुछ नहीं, लेकिन जब मैं इसका यूनिट वेक्टर से मतलब तो मुझे एरो बनाना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि अब इसके पास डायरेक्शन भी दिख रही है। यस सर, नो एवरीबॉडी? यस सर। मान लो वो यूनिट वेक्टर ये था के क्या है? मेरा एक यूनिट वेक्टर है, तो बताओ अभी पूरी तरीके से एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। एवरीबॉडी? सर जो आपने वो के वाला वेक्टर लिया है, एक सेकंड यार, आंधी आ रही है बहुत तगड़ी वाली। सर यहाँ तो नहीं आ रही। बोलो। सर जो आपने के वाला वेक्टर लिया इसकी हमेशा मैग्नीट्यूड 1 ही होगा? हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई भी फॉर्मूला है और अगर उस फॉर्मूले में तुम कोई भी डायरेक्शन दिखाना चाहते हो तो तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? यूनिट वेक्टर से। और यूनिट वेक्टर अपने आप में क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 और डायरेक्शन क्या होती है? पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। सर फोर्स का फॉर्मूला था ma, हमने 1 से मल्टीप्लाई करी, कोई चेंज नहीं आया, फिर आपने सर मतलब ऐसे ही आपने लिख दिया सर, ठीक है सर। फिर वेक्टर आया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हमें कहाँ क्या गिवन ही नहीं था मैग्नीट्यूड का। एक सेकंड सर, मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, सपोज करो मेरे पास एक फोर्स है, ये 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा था जी, m1 m2 अपॉन में r²। हाँ सर। तो मैं g की वैल्यू दे रखी है, मान लो क्वेश्चन में m की वैल्यू दे रखी है, m2 की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू दे रखी है, तो फोर्स निकल के आ जाएगा। हाँ। मान लो फोर्स कितना निकल के आया? 1000 न्यूटन, राइट? यस सर। तो ये मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन है? मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन का है इसकी? नहीं दिखाई हमने डायरेक्शन, राइट? अब अगर मुझे इस फोर्स को एज अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन वेक्टर करना पड़ेगा तो मुझे डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं? और ये डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक ऐसा वेक्टर लाना पड़ेगा जिसका मैग्नीट्यूड खुद 1 हो।
ताकि इसका रियल मैग्नीट्यूड चेंज ना हो जाए, हाँ राइट? सर, तो इसका मतलब जब भी हमें किसी भी फॉर्मूले में डायरेक्शन दिखानी है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। गॉट इट? यस सर, इज थैंक यू। दैट क्लियर एवरीबॉडी? स्नेहा, स्वास्तिका, अनुष्का, साहिल, आस्था, इसे कहते क्या है सर? ओके, इसे यूनिट Unit वेक्टर बोलते हैं। vector. फॉर्मूले की मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर से करनी है। सो गाइस एक सेकंड, आई एम टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, ठीक है? हाँ सर, मुझे भी लेना है सर, मम्मी का फोन आया नीचे कहीं थी, ठीक है, कपड़े ठीक उठा है। लो ऊपर से, तो कपड़े गाइस उठा लो। 10 मिनट्स का ब्रेक है। आई विल बी बैक आफ्टर 10 मिनट्स विद इन द सेम, ओके।